तो सेट का बटन दबा के रखते हैं हम थोड़ी देर। A1 ये आपकी जो सेटिंग्स हैं 10 सेकंड के भी जैसे ही सप्लाई हमारी वापदा आए तो कितनी देर के बाद सप्लाई देना स्टार्ट करे। तो इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 10 सेकंड रख लें या 20 सेकंड रख लें, मैं 10 पे ही रहने देता हूँ। A2 ये हैं हमारे ओवर वोल्टेजेस। फ्रेंड मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं मुझसे वो बेस्ट सेटिंग्स कहते हैं, तो बेस्ट सेटिंग्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको वो जो फ्लैश करता है हमारा जो वोल्टेज प्रोटेक्टर हल्की सी एक झपकी देता है, उस चीज़ को ख़त्म करने का आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ इसीलिए। तो इसको आपने सेटिंग ऐसे ही करनी है जैसा कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको आपने 250 के ऊपर सेट करना है। A2 वाली सेटिंग्स ओवर वोल्टेजेस की सेटिंग्स को आपने 250 के ऊपर सेट कर देना है। जैसे ही आप A2 को 250 के ऊपर लेके आएंगे तो हमारी A3 की जो सेटिंग है वो 245 पे ऑटोमेटिक आ रही होंगी। अगर ऑटोमेटिक नहीं आ रही, इससे नीचे आ रही हैं, तो आप इसको 245 के ऊपर सेट कर दें। ये क्यों है? ये रिकवरी वोल्टेजेस हैं। अगर 250 वोल्टेजेस हमारे आएंगे या इससे ज़्यादा आएंगे तो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाएगा, और 245 से नीचे अगर वोल्टेजेस जैसे होंगे तो हमें सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। उसके बाद फिर से सेट का बटन दबाता हूँ। तो ये है कि अगर हमारा वोल्टेजेस का इशू आ जाए, इशू आने के बाद जब हमारा इशू सॉल्व हो गया है तो कितनी देर के बाद सप्लाई दे, तो 30 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है। इसको भी आप अपने मुताबिक चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 मिनट रख लें, 30 सेकंड रख लें, 10 सेकंड रख लें, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं 30 ही रहने देता हूँ। A5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों का वोल्टेज प्रोटेक्टर उनको फ्लैश देता है, झटका सा देता है। तो ये है कि अगर आपका फॉल्ट आ जाए तो ये उसको कितनी देर के बाद सेंस करे। तो ये 1 सेकंड के ऊपर सेटिंग हुई है कि 1 सेकंड के अंदर इसको फ्रेंड्स आपने कम करके 0.1 सेकंड्स के ऊपर कर देना है। ये मिली सेकंड्स के अंदर हो गया कि जैसे ही हमारा किसी किस्म का भी फॉल्ट आए उसको ये एज सुन एज पॉसिबल क्विकली जो है वो बर्दाश्त करे, अपने अंदर ही रोक ले। तो इस सेटिंग को आपने, और 1-2 सेटिंग्स आगे आएंगी, इनको आपने लाजमी इसी तरीके से करना है, इसको छेड़ना नहीं है, 0.1 के ऊपर करना है आपने सेट। A6 ये हमारे लोअर वोल्टेजेस हैं कि 170 वोल्ट्स अगर आएँ तो इससे नीचे अगर सप्लाई जैसी जाएगी हमें सप्लाई देना कम कर देगा। इसको आप यहीं पर रहने दें, या अगर आप अपने मुताबिक करना चाहें इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट 170 ही रहने देता होता हूँ। A7 ये हमारे रिकवरी वोल्टेजेस हैं कि अगर 169 वोल्टेज 169 वोल्टेज के ऊपर हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर ट्रिप कर गया तो सप्लाई कब देना स्टार्ट करे, 175 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो हमें ये सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। A8 ये यही है कि अगर लोअर वोल्टेजेस का आपको अगर इशू आया था तो उसके कितनी देर के बाद आपको सप्लाई देना स्टार्ट करे। तो 30 सेकंड्स का ड्यूरेशन बिल्कुल ये ठीक है, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। अब फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आ रही है वो A9 कि अगर लोअर वोल्टेजेस का आपको इशू आ रहा है तो कितनी जल्दी फॉल्ट को सेंस करे। इसको भी 1 सेकंड से आपने हटा के 0.1 सेकंड के ऊपर सेट कर देना। इस तरह इससे क्या हो रहा है कि सेंसिटिविटी हम वोल्टेज प्रोटेक्टर की बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा वो जो इशू है वो सॉल्व हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स A10 ये हमारा है 40 एम्पेयर की सेटिंग्स है। ये आप जितना भी चाहें, अगर आप 50 एम्पेयर के ऊपर सेट कर लें, 70 के ऊपर, 60 के ऊपर कर लें, क्योंकि 60 एम्पेयर का वोल्टेज प्रोटेक्टर है हमारा। पता करो ना मार्केट, या फिर आप जितना भी आप ओरिजिनल डिवाइस से नाल चाहते हैं उसके ऊपर रख लें। ओरिजिनल डिवाइस से नाल है, कोई मसला नहीं। तो मार्केट को पता कर लो। आपने A11 ये फिर है ओवर करंट का टाइम कि भाई अगर ओवर करंट का मसला आता है तो कितनी देर के बाद ये चेक करने के बाद दोबारा सप्लाई दे। तो इसको आपने 30 पे ही रहने दें, या अगर आप अपने मुताबिक चेंज करना चाहें वो कर लें। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं A12 पे। ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये भी है कि अगर ओवर करंट का मसला आ जाए तो उसको कितनी जल्दी ये सेंस करे। तो ये 1 सेकंड के ऊपर है। इसको भी फ्रेंड्स आपने 0.1 एम्पेयर के ऊपर ही करना है। ये तीनों सेटिंग्स जो हैं A5, A9 एंड A12 इनको आपने लाजमी 0.1 सेकंड्स के ऊपर सेट लाजमी करना है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं A13 की। ये A13 क्या है ये भी अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि हमारे इश्यूज़ क्या हों तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व जो है वो अपना कर सकते हैं। और फ्रेंड्स A14 ये ऑफ है। A14 क्या चीज़ है? A14 ये चीज़ है कि अगर आपके पास वोल्टेज प्रोटेक्टर का ओवर करंट का फॉल्ट आ जाता है तो ये ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप करने के बाद क्या ये दोबारा से चेक करे या ना करे। तो अगर आप इसको 1 कर देंगे तो ये होगा कि 30 सेकंड के बाद ये दोबारा से चेक करेगा। अगर तो हमारा करंट कम हो गया है तो सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। अगर करंट कम नहीं हुआ तो ये फिर से बंद कर देगा। सिर्फ एक मरतबा उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद दोबारा से ये चेक नहीं करेगा। इसको आप बढ़ा सकते हैं 2 मरतबा 3 मरतबा, इतना आप इसको बढ़ा सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑफ ही रहने दें। इससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका ओवर करंट का इशू आया था जिस वजह से आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो ट्रिप कर चुका हुआ है। अब फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ A13 की सेटिंग डिटेल के साथ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जो है ना A13 नंबर सेटिंग जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है जो इस वोल्टेज प्रोटेक्टर में हम लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया। देखें इन एक्चुअल ये मैंने वोल्ट मीटर जो है ये सेम एक ही सोर्स के ऊपर ये देखें यहाँ पर लगाया हुआ है।
इन एक्चुअल हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं 235 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 235 वोल्ट, जबकि हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर है ये 231 वोल्ट शो करवा रहा है। इट मीन्स के 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसके 4 वोल्ट को इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर सकते हैं, ताकि इसकी रीडिंग्स और इसकी रीडिंग हमारी बिल्कुल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये देखें ये एक्सटर्नल एक वोल्ट मीटर है, हमें इसका आइडिया है कि भाई इसके वोल्टेजेस बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो लिहाजा इसकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। तो सेट कैसे करना है आपने, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सेटिंग्स का बटन दबा के रखने के बाद आपने A13 नंबर सेटिंग्स में चले जाना है। A13 नंबर में यहाँ पर आपको फ़िलहाल 1.0 शो हो रहा है, तो आप इसको बढ़ाएं। तो आप बढ़ा के कुछ चेंज कर करके चेक कर सकते हैं कि क्या उसके इक्वल हो गई या नहीं। तो मैं आइडियली जो है इसको 3 के ऊपर 3.0 पे सेट करके देखता हूँ कि क्या हमारी जो सेटिंग्स हैं वो मैच कर गई या नहीं कर गई। और एग्जैक्टली देखें 235 वोल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, और यहाँ पर भी हमारे पास 235 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो ये मैच हो गए। तो इस तरह आप अपने वोल्टेजेस को मैच कर सकते हैं इस प्रोटेक्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।